साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। सभी राष्ट्रप्रेमी भाई बहनों को नमस्ते। मैं हूँ दीक्षेंद्र आर्य और आप देख रहे हैं मिशन आर्यवर्त, आर्य समाज का सबसे ज़्यादा समय देखा जाने वाला सोशल मीडिया पर कल्प मिशन आर्यवर्त। साथियों, कहानी आदर्श शिक्षक की एक विशेष कार्यक्रम हम आपके बीच में लेकर के आते हैं। उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत उपस्थित हैं जो एक शिक्षक भी हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। किस प्रकार से एक शिक्षक अपने सामाजिक कार्यों में सामंजस्य बिठा सकता है, किस प्रकार से सामाजिक कार्यों में संलग्न रह करके समाज के नवनिर्माण की योजना बना सकता है, इन्हीं चंद बातों के ऊपर विशेष परिचर्चा आज हमारे साथ करेंगे भाई पवन स्वामी जी। पवन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। ये हैं हमारे साथी पवन स्वामी जी जो भिवानी ज़िले से आते हैं। पवन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और स्वागत के बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने जो संस्था बनाई है उसका नाम क्या है और उसके बाद जानेंगे उसका काम क्या है। नमस्कार दीक्षेंद्र जी। नमस्ते जी। मैं आभारी हूँ मिशन आर्यवर्त का कि आपने हमें आमंत्रित किया है जी। हमारी एक संस्था प्रयास एक कोशिश सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि शिक्षक जो होता है उसकी एक समाज में अहम भूमिका है जी। और विभिन्न सामाजिक मुद्दों की बात ले लें, जन जागरण की बात मान लें तो उसकी भूमिका जो है वो अहम रही है। इन्हीं मुद्दों के साथ मिलकर के और अनेक बातों को देख करके अनेक साथी थे हमारे जो विभिन्न संगठनों से संस्थाओं से जुड़े हुए थे और वो काम कर रहे थे। और ऐसे ही एक हमारा एजुकेशनल ग्रुप था प्रयास नाम से। उस प्रयास ग्रुप के माध्यम से मैं अपने एक्टिविटीज़ को शेयर करते रहते थे। तो पवन जी, मैं ये आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप एक शिक्षक हैं, तो आपके जहन में कहीं, आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके साथियों के दिमाग में ये विचार कैसे आया कि हमें प्रयास एक कोशिश संस्था का जो है वो गठन करना चाहिए और उसके माध्यम से काम करना चाहिए? बहुत से साथी थे जिनके काम बहुत यूनिक थे, अलग अलग मुद्दों पर काम कर रहे थे, अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे थे। तो एक दिन वैसे ही कुछ साथियों के साथ में हमने एक मीटिंग की और जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हाँ, हम बैठ करके कुछ चर्चा करेंगे, शैक्षणिक चर्चा। और जब इसी चर्चा के बीच में हमारा आपस में बातें हुई तो ये विचार आया कि क्यों ना हमें सभी शिक्षक साथी मिल करके समाज के उन लोगों को साथ जोड़े जिनकी विचारधारा हमसे मिलती है और एक संगठन का जो है गठन किया जाए। और उसी के साथ में मिलकर के जब नाम रखा गया तो ऑटोमेटिक जो है प्रयास एक कोशिश नाम जो इस संस्था का रखा गया और यह संस्था जो है प्रारंभ हुई, जिसमें काफ़ी साथी जो हैं वो समाज से जिनकी विचारधारा हमसे मिलती थी वो जुड़ते चले गए। एक बार होल्ड करना पड़ता जी, जो वैसे रखो। हाँ पवन जी, प्रयास एक कोशिश में कितने साथी होंगे जिन्होंने एक प्रयास किया आगे कदम बढ़ा करके कि हमें एक ऐसे संगठन का निर्माण करना चाहिए? प्रारंभ में करीबन 10 से 15 हमारे ऐसे साथी थे जिनके विचार ऐसे थे कि एक संस्था बनाई जाए जो विभिन्न मुद्दों पर कार्य करेगी। और जब 2016 की ये बात है, हमने जब शुरुआत की तो हमारा मकसद ये था कि जिन मुद्दों पर हम चर्चा करें या जिन मुद्दों पर हम बात करें या जिन मुद्दों पर हम कार्य शुरुआत करें जी। वो सिर्फ मीडिया तक सीमित ना रहे कि एक दिन का कार्य क्या उसके बाद में वो ठंडे बस्ते में चली गई। जी। तो हमने ये उसी दिन विचार कर लिया था, मन में संकल्प ले लिया था कि साथी चाहे कम रहें लेकिन काम में क्वालिटी रहे। तो पवन जी, क्या क्या कार्य रहते हैं आपके संगठन के माध्यम से, किस किस प्रकार के काम आप लोग करते हैं? हाँ, वैसे तो प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन है। 2 दर्जन से अधिक हमारे ऐसे बिंदु हैं जिन पर कार्य कर रहा है। फिर भी मैं अगर मोटे मोटे तौर पर बात करूं तो प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन के मुख्य जो कार्य हैं वो एक तो ये रहा है कि सरकारी विद्यालयों के जो विद्यार्थी हैं प्रतिभाशाली रहते हैं और उनको मंच जो है कभी नहीं मिल पाता है। तो हमारे संगठन ने इस बात का निर्णय लिया कि ऐसे विद्यार्थी जो केवल राज्य के विद्यालयों में पढ़ रहे हैं और इंटेलिजेंट है, मेरिट होल्डर हैं, उनका सम्मान जो है किया जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि निजी विद्यालय जो अपने जो ऐसे विद्यार्थियों हैं उनका प्रमोशन करते रहते हैं, फ्लैक्स लगाकर, होर्डिंग लगाकर या उनको इनाम दिला करके। लेकिन हमने इस संकल्प को लेकर के 2017 में कार्य प्रारंभ किया कि ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो केवल सरकारी विद्यालयों में पढ़े हैं और जिन्होंने मेरिट लिया है उनको हम एक मंच देंगे
और उस मंच के माध्यम से सम्मानित हम करेंगे। तो ये 2017 में शुरुआत हुई, पूरे हरियाणा का एकमात्र कार्यक्रम ये शुरू हुआ, यूनिक कार्यक्रम हुआ। उसके बाद में हमारे अगले ही साल हमारे दिमाग में ये आई कि हरियाणा गवर्नमेंट ने 2018 में एक स्कीम शुरू की, सुपर 100, ये आनंद कुमार की जो सुपर 30 की तर्ज पर। तो उसमें ये था कि ऐसे विद्यार्थी जो सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, 10वीं में 80% मार्क्स हैं, उनके लिए नीट और आईआईटी की फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग जो है वो गवर्नमेंट करवाएगी। जी जी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारे जो साथी हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, कुछ जो पीएचडी भी हैं, एमएससी एमफिल हैं, तो हमने उनके साथ में मिलकर के ये शुरुआत की कि ऐसे विद्यार्थी यदि वो ये चाहते हैं कि उनको कोचिंग फ्री दी जाए सुपर 100 के लिए, तो हमने 2018 से ये कोचिंग प्रारंभ की, निःशुल्क कोचिंग सुपर 100 के लिए। और बड़ी खुशी की बात है कि 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जो हमारे सुपर 100 के लिए चयनित हुए हैं प्रयास से कोशिश के द्वारा। इसके अलावा फिर क्या रहता है? फिर विद्यार्थियों के लिए हमारा एक और था कि जैसा हम जानते हैं कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है, हमने देखा है कि जहाँ पर हर साल बच्चों को एक बोझ आता है किताबों का, कि हर साल नई किताबें 5 से 15,000 20,000 की किताबें विद्यार्थी लेता है। अब ऐसे में जो विद्यार्थी या जिनके पेरेंट्स जो हैं इतना नहीं कर पाते, तो इस मन में थी कसक काफ़ी सालों से, हमने शुरू की एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया बुक बैंक नाम से। इस बुक बैंक कॉन्सेप्ट का जो हमारे दिमाग में आया कि एक ऐसी जगह चिन्हित कर ली हमने जहाँ पर जिन विद्यार्थियों के पास में घरों में अपने किताबें पिछले वर्ष की हैं, अच्छी कंडीशन में हैं, वो किताब आप हमें भेंट करें। वो किताब जिनको ज़रूरत है वो विद्यार्थी वहाँ से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड फ़ोटो नहीं लिया जाता। जो हमें किताबें भेंट करते हैं, हम करते हैं कि उनका प्रमोशन हम उनको ज़रूर करते हैं। जी। तो ये बुक बैंक का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा नया कॉन्सेप्ट है, और उन सभी विद्यार्थियों के लिए, और ये ज़रूरतमंद नहीं, गरीब के लिए नहीं, सब के लिए, मेरे लिए भी ज़रूरी है। हम 1500 रुपये की किताब है, मेरा बेटा अगर 10th क्लास में है मान ली जाए, और उसके लिए 1500 की एक बुक आती है, 4 बुक 6000 की हैं, वही किताब, उसी राइटर की किताब, उसी पब्लिकेशन की किताब अच्छी अवस्था में बुक बैंक में मिल रही है, मैं ले आऊँगा। मेरे बच्चे की किताब में वहाँ रखे होंगे पिछली क्लास की। बिल्कुल। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको गरीबी से अमीरी से सामाजिक ताना बाना है कि जिनको ज़रूरत है वो ले जाएं, जिनके पास एक्स्ट्रा है वो दे जाएं। ये विद्यार्थियों के लिए थे। इसके अलावा हम शिक्षक हैं, तो हमारा एक मकसद रहा कि समाज के अंदर, क्योंकि हमने इस बात को नोट किया है कि परिवारों के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है कि बच्चे का जन्म लेते ही उसको बना देते हैं कि लेफ्टिनेंट, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, मतलब ये नहीं सोचा कि वो इंसान बने। जी जी। इंसानियत जिस दिन सोचने लग गया माँ बाप कि मेरा बेटा इंसान बन जाएगा, तो वो तो डॉक्टर इंजीनियर तो अपने आप बनेगा। वेद कहता है मनुर्भव, मनुष्य बनने की तरफ प्रेरित करते हैं। तो हमने इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के कि समाज में समानता रहे, एक रूपता है, मनुष्य में संवेदनाएं हों, भावनाएं हों, और वो मानव बने। इस प्रकार से हमारे कॉन्सेप्ट जो है साथ में शुरू किया हमने कि ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़े तो हम ब्लड दें। हाँ जी। तो रक्तदान शिविरों का हमने आयोजन करवाया लगातार। इसके अलावा हमारे दिमाग में ये बात रही कि सर्दियों के अंदर कई बार ऐसा होता है कि कपड़ों की ज़रूरत होती है, हमारे घरों में फालतू कपड़े हैं, हम उनको फेंकते हैं या किसी को दे देते हैं, वेस्ट हैं। हाँ। तो हमने एक 2016 के अंदर जब एक सोशल मीडिया के माध्यम से हम लगातार जुड़े हुए थे, तो देखते हैं कि कॉन्सेप्ट कहीं शुरू हो रहा था कि एक जगह देखिए मैंने, एक दीवार थी उस पर किताब कपड़े टांगे रखे थे। तो धीरे धीरे जब हमने इस बात को थोड़ा गहनता से सोचा, देखा, एक प्रोग्राम तैयार किया, तो 16 के अंदर हमने कि खुशियों की दीवार नाम से कॉन्सेप्ट शुरू किया, और खुशियों की दीवार में हमें काफ़ी साथियों का सहयोग भी मिला। अब हम क्या करते हैं कि पूरे 10 से 12 दिन, 8 दिन, 15 दिन का एक जो ड्राइव होता, हम कलेक्शन ड्राइव करते हैं, क्लॉथ कलेक्शन ड्राइव। जी। उसमें एक जगह फिक्स कर दी हमने, चिन्हित कर दी। वहाँ पर जिन घरों में आवश्यकता से अधिक कपड़े हैं, आपके फिट नहीं हैं, आपके छोटे हो गए हैं, आउट ऑफ फैशन हो गए हैं, या मन से उतर गए हैं, तो आप वो कपड़े हमें भेंट करते हैं, और जिनको ज़रूरत होती है वो उसी खुशियों की दीवार से ले जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था। और ये करीबन हर साल 2000 ऐसे परिवार हैं जो लाभान्वित होते हैं। तो पवन जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, इसका कार्य क्षेत्र आपने कहाँ करके, पूरा भारत है या पर्टिकुलर किसी एरिया में अभी काम कर रहे हैं, आगे की क्या योजनाएं हैं, इसके ऊपर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। वर्तमान समय में जो साथी जुड़े हुए हैं वो लगभग हर स्टेट से जुड़े हुए हैं, और लेकिन क्योंकि प्रारंभ था, कुछ ही समय हुआ है, और हम नहीं चाहते थे कि शुरू के अंदर ही आप लंबी उड़ान भरेंगे,
तो हमने इसको शुरुआत किया, तो हमने लोहारू, भिवानी और लोहारू के आसपास के एरिया में महेंद्रगढ़ तक इस एरिया में हमने शुरुआत की। फिर हमने गुड़गांव में कुछ जगह पर इसकी शुरुआत की है। तो अभी इसका हमारा कार्य क्षेत्र रखने का विचार ये है कि हरियाणा के अंदर जो है कुछ जगह पर जहां हमारे जिनकी विचारधारा मिलती है, ऐसे साथियों को और जोड़ करके और प्रयास से कोशिश के साथ में जोड़ें। क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि मैं खुद की घटना बताता हूं मैं, कि हमारी एक संस्था एक अभियान चला रही है पिछले कुछ दिनों से, 5 साल से, कि सर्दी के समय में रेलवे स्टेशन जो है उसके आसपास जब हम देखते हैं कि कंबल बांटने की एक मुहिम सी है, हर साल चलती है, सोशल मीडिया पे चलती है। हमारे 5 साल से एक रिश्तों की गर्माहट ये नाम से कार्यक्रम है जी। इस कार्यक्रम में क्या होता है कि हमारे साथी हैं, वो एक टीम है, वो टीम क्या करती है कि रात के समय करीबन 2 घंटे रेलवे स्टेशन है, पार्क है या अन्य कोई सार्वजनिक स्थान है, वहाँ जाती है और ऐसे लोग जिन्हें रियल में उस दिन ज़रूरत है कपड़ों की, उनको वो कंबल या गर्म वस्त्र देती है। जी जी। एक घटना मेरे याद है आज भी, कि क्या कहने लगे कि गरीब आदमी लेते हैं, भाई ये गरीबों के लिए है, इतना अमीर कोई नहीं है। मेरे हिसाब से इस धरती पर सभी जिम्मेवार, या हम आवश्यकता बोल सकते हैं कि मेरे घटना यूं की यूं दिमाग में है, 2017 की शायद घटना है कि हम जो ही करीबन 10 बजे कंबल जिनको ज़रूरतमंद थे उनको दे करके हम जब वापस आ रहे थे, तो एक व्यक्ति जो शालीन था, संस्कारित लग रहा था, हमारे पीछे पीछे, उस व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब एक बात कहता हूँ मैंने कहा बताइए, कि आप ये कंबल कितने रुपए में दे रहे हैं? मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ और मुझे मेरी इच्छा होगी मैं पूछूं आपसे। मैंने कहा ये कंबल जो है वो पैसों का नहीं दे रहे हम, ये कंबल तो जिनको ज़रूरत होती है वो ले जाते हैं। हाँ। तो उसने कहा कि भाई साहब मैं इसके पैसे दे सकता हूँ। मैं आज दिन में आ गया था और इतने कपड़े नहीं लेके आया कि मैं रात निकल, मुझे ज़रूरत भी नहीं थी कि मैंने सोचा कि रात को जल्दी पहुँच जाएंगे, तो मैं इतना कपड़ा नहीं लेकर के आया। अब मेरे पास पैसा है लेकिन मुझे कंबल की ज़रूरत है और मेरे पास गर्म कपड़े नहीं है। उसने कहा कि मैं पैसे दे दूंगा लेकिन मुझे कंबल। तो मुझे उस टाइम समझ में आया कि कई बार ये कहते हैं ना बार बार गरीब गरीब गरीब, नहीं, ज़रूरतमंद। उस टाइम पे वो बंदा ज़रूरतमंद था, पैसा था उसके पास में। तो मैं फिर भी ये भी अपील करता हूँ कि इस बात को ज़रूरतमंद को, गरीब को जो है वो दोनों को ये अलग अलग हाँ चीज़ें हैं। हम ज़रूरतमंद हैं सभी, हम भी ज़रूरतमंद हैं, हमें किसी चीज़ की और की ज़रूरत हो सकती है, किसी की ज़रूरत कोई है। पवन जी, मैं आपको बीच में रोक के प्रश्न कर रहा हूँ, आप शिक्षक हैं और बच्चों को मोटिवेट करते हैं। आज कहीं ना कहीं देखते हैं तो राष्ट्रवाद की बात चलती है, कहीं ये भी लगता है कि जिनकी बदौलत ये देश आज़ाद हुआ है, क्या उन शहीदों के नाम, बलिदानियों के नाम, क्रांतिकारियों के नाम भी आपकी संस्था कोई कार्यक्रम चलाती है? जी बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और मैं आपको याद दिला दूं कि हमारी संस्था प्रत्येक वर्ष दीपावली के दिन, क्योंकि अभी ट्रेंड तो शुरू हो गया है और ये जागरूकता है कि हर जगह ये कार्यक्रम होने लग गया, एक दिया शहीदों के नाम। हमने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया दीपावली के दिन कि जिन शहीदों की बदौलत हम दिवाली मना रहे हैं, हाँ, जिन पुलिस वालों की बदौलत, जिन सैनिकों की बदौलत ये देश जो है सुरक्षित है, महफूज है, उनके नाम से हमने एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम प्रारंभ किया था और 5 साल से लगातार कार्यक्रम दीपावली के दिन हम कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं और भी बताना चाहूँगा कि हमारी संस्था जो है, संगठन जो है, सभी के सहयोग से जो है इनके नाम से पौधारोपण है वो करती है और न केवल पौधारोपण करती है जी, उनका जन्मदिन मनाती है। बहुत बढ़िया। कि मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर जो 4 साल से हमारा एक कार्यक्रम है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण पे काफ़ी काम हो रहे हैं, काफ़ी संस्थाएं हैं, खूब बाढ़ आई रहती है कि पौधा लगाए, हमने पेड़ लगा दिए खूब। इस कार्यक्रम के तहत हमारा 5 साल से हमने कार्यक्रम शुरू किया सेल्फी विद ट्री, और एक कार्यक्रम हमने शुरू किया कि रक्षाबंधन के दिन जो पौधे हमने लगाए हैं उनको हम रक्षा सूत्र बांध करके उनके और बचाने की, संरक्षण की शपथ लें। अब पवन जी, आपने बहुत सुंदर बातें बताई हैं, आप बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप लोग जिस उद्देश्य को लेकर के चले थे, आप उसमें कुछ मुश्किलें भी ज़रूर आई होंगी, तो वो किस प्रकार की मुश्किलें रहती हैं उनके बारे में ज़रूर मैं जानना चाहूँगा, ताकि दर्शक साथी वो एक इनिशिएटिव लेकर के कुछ काम करना शुरू करें और उनके सामने वो समस्याएं आएँ तो उनका समाधान कैसे हो। तो क्या क्या समस्याएं आपके सामने आई और उनका क्या निदान आपने किया, बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूँगा। दीक्षेंद्र जी, ये निश्चित रूप से प्रकृति का नियम है कि यदि आप कार्य करेंगे तो समस्याएं आएंगी। बिल्कुल। और जब संगठन की शुरुआत हुई तो बहुत सी समस्याएं आई और सबसे बड़ा योगदान यहाँ रहा हमारे मीडिया के साथियों का, जिन्होंने प्रमोट किया हमें। जी जी। तो जब वो प्रमोट करते थे तो बहुत से साथी ऐसे कहते थे कि ये मीडिया में आने के लिए, अखबार में आने के लिए, टीवी में आने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं।
तो ये समस्या सबसे बड़ी थी कि इनको छपासिया रोग हो गया है इस प्रकार की, या कुछ दिन करेंगे, कुछ दिन के बाद में ऐसी बहुत सी संस्थाएं बनी थी और वो अपना बैठ जाएंगे। तो ये इस प्रकार की समस्याएं काफ़ी आती हैं और बहुत से साथी आए भी, बहुत से साथी छोड़ के साथ चले गए, बड़ा दुख भी हुआ। और लेकिन हमारे हौसले बुलंद थे। जिस दिन संगठन बनाया था उस दिन संकल्प लिया था कि संख्या भले ही कम रहेगी, क्वांटिटी कम रहेगी, लेकिन क्वालिटी रहेगी। और जो हमने कार्यक्रम शुरू कर दिए वो कार्यक्रम लगातार जारी रहेंगे। हमारा दृढ़ निश्चय था, दृढ़ निश्चय से आप कार्य करते रहेंगे, साथी जुड़ते रहेंगे और आपके कारवां जो बढ़ता चला जाएगा। तो आपसे ये भी मैं जानना चाहूँगा, आप एक शिक्षक हैं, आपकी मतलब जिला हेडक्वार्टर है उससे कहीं दूर आपकी पोस्टिंग है, फिर कैसे सामंजस्य बैठाते हैं एक दूसरे में, सामाजिक काम भी और शिक्षा का काम भी? ये काफ़ी मुश्किल प्रश्न है, क्योंकि वर्तमान समय में जहाँ व्यक्ति सिमटता जा रहा है अपने परिवार के बीच में, और जब ये बात हुई तो मैं बड़ा आभारी हूँ मेरे पारिवारिक सदस्यों का, मेरे साथियों का। कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ा प्रोग्राम है और हम नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन हमारे जो साथी हैं, जो संस्था के साथी हैं, वो उस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। कई बार हम रूपरेखा बना लेते हैं और उस कार्यक्रम की रूपरेखा के बाद में जो है ये जो हमारा आपसी सामंजस्य तालमेल के साथ में हम उस कार्यक्रम को अंजाम देते हैं। आपका एक संदेश चाहेंगे खास करके युवाओं के लिए और जो शिक्षक साथी आपकी तरह से आपके क्षेत्र में काम कर रहे हैं? मेरा सिर्फ एक ही संदेश है कि शिक्षक साथी हैं वो मानवता पर, संवेदनाओं पर, भावनाओं पर ध्यान दें। विद्यार्थी जो उनको विद्यार्थी रहने दें। और साथ ही उन सभी मेरे जो साथी हैं उनसे संदेश देना चाहूँगा कि आप युवा हैं, इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था जो उसको बनाए रखने में और सामाजिक ढांचे को बनाए रखने में अपना योगदान दें, सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ के भाग लें। और साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि ऐसे युवा जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपका प्रयास है, कोशिश सामाजिक संगठन और स्वागत करती है। प्रयास से कोशिश एक सामाजिक संगठन है जो हरियाणा में फ़िलहाल काम कर रहे हैं। यदि आप भी इसी तरह के किन्हीं भी कार्यों में संलग्न रहते हैं तो हमारे साथी भाई हरपाल आर्य जी, जो कहानी एक आदर्श शिक्षक की कार्यक्रम को एक तरह से उसके डायरेक्टर हैं, उस पूरे प्रोग्राम को वो देखते हैं, तो आप उनसे संपर्क करके हमसे ज़रूर मिलें, हमारे स्टूडियो में पहुँचें, ताकि आपकी इन खबरों के माध्यम से समाज के नवनिर्माण की योजना बन सके। पवन जी, आप आज कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। साथियों, देखते रहिए मिशन आर्यवर्त और देश दुनिया में वैदिक प्रचार और विचार को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारा सहयोग जरूर करते रहें। धन्यवाद। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए नाड़ी वैद्य का क्लब। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।